आप ये सोचते होंगे कि इतने सारे वर्ड्स को हम कैसे याद करेंगे। देखो, याद करने के लिए यू विल हैव टू सिंपली ट्रांसलेट द ट्रांसलेशंस। आप जितना ज्यादा ट्रांसलेशन बनाएंगे आप उतनी ही ज्यादा चीजों को सीखेंगे। मीन वो अपने आप दिमाग में आता रहेगा। आप कभी ये मत सोचे कि हमको याद कर लेना है, हम अब रटेंगे। रटने वटने से कभी याद नहीं होता। इससे 4-5 सेंटेंस बना लो, वो दिमाग में ऑटोमेटिक अपने आप सेट हो जाएगा। गेटिंग मी? वेल, अब मैं इसको मिटाता हूं, तब तक मैं स्क्रीन पर आपको आपका जो होमवर्क है उसको दे रहा हूं, उसको आप मैच करें। तब तक इधर मैं तब तक उसको डिलीट करता हूं। यही वाला है। यहां से मिलाते जाइए। मैं बीच में थोड़ा सा समय लूंगा ताकि मैं उधर मिटा सकूं। पहला है वो पिछले कई दिनों को। एक आदमी रिक्वेस्ट भेज दो, कोई एक आदमी रिक्वेस्ट भेज दो। आपको बाद में देते हैं मैम आपका। हाँ बोलो निशा, थोड़ा तेज बोलो। निशा थोड़ा तेज बोलो। अटकुट का आवाज आ रहा है तुम्हारा। वो पिछले कई दिनों से बीमार है। He has been ill for last many days। आप सब लोग बनाए हैं, उसको मैच करेंगे। दूसरा है, क्या वह आपसे सुबह से बात नहीं कर रही है? तो hasn't, देखो रही है इसलिए यहाँ ही की जगह पे सी कर दो। Hasn't she been talking to you? और सुबह से since morning। नेक्स्ट पेज में आते हैं, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। वेल, चेंज कर लेने दो कलर। या राइट। वेल, अनिल कुछ दिनों से यहाँ नहीं आ रहा है, तो अनिल hasn't been coming here for some days। मैंने बताया कुछ, कई, थोड़ा, ये सब के पहले फॉर का प्रयोग होता है। उसके बाद है, मैं 15 दिनों से वहां नहीं जा रहा हूँ। I haven't been going there for 15 days। फॉर और सिंस में हमको नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होनी चाहिए। अगर कोई समस्या है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप भी इन द मीनवाइल पूछ सकते हैं। मैं 2012 ईस्वी से इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल। और 2012 किसी भी ईस्वी सन के पहले सिंस का प्रयोग करते हैं, तो आई हैव बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल सिंस 2012, यानी 2012। वे लोग कई सालों से देश की सेवा कर रहे हैं, तो दे हैव बीन, सेवा करना का सर्व होता है, तो दे हैव बीन सर्विंग द नेशन फॉर मेनी ईयर्स। ये सर्व से ही सर्विस बना हुआ है, ठीक है। वेल, अगला है, मैं पिछले 5 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 5 मंथ्स। और लास्ट जब पिछला वर्ड में समय में लग जाए तो लास्ट वर्ड का यूज करते हैं। भारत कई महीनों से इस तकनीक को विकसित कर रहा है, तो इंडिया कौन कर रहा है? भारत। तो इंडिया हैज बीन डेवलपिंग दिस टेक्नोलॉजी फॉर मेनी मंथ्स। उसके बाद है, मैं पिछले 2 सप्ताह से दिल्ली में हूँ। देखो इसमें कोई वर्ब नहीं है, मैंने टाइप 3 में पढ़ाया था, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर लास्ट 2 वीक्स। 2 वीक्स इसलिए हुआ कि एक से अधिक है। क्या वह 9 बजे से रो रही है? तो हैज शी बीन क्राइंग? यस, वीपिंग भी लिखे होंगे तो सही होगा। सिंस 9 o'clock। एएम और पीएम तब लिखते हैं अगर ये सुबह, दोपहर, रात कुछ लिखा रहता तो उस अकॉर्डिंग हम एएम या पीएम लिखते हैं। जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ओ क्लॉक लिखेंगे। वह 2016 ईस्वी से कैसे यह काम कर रहा है? तो हाउ हैज ही बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 2016? क्या भारत वर्षों से आतंकवाद से लड़ रहा है? तो हैज इंडिया बीन फाइटिंग? फाइट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन अगेंस्ट लगता है, ध्यान रखिएगा। तो हैज इंडिया बीन फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म, यानी आतंकवाद, फॉर मेनी ईयर्स। और इंट्रोगेटिव साइन जरूर दीजिएगा। क्या आप कुछ दिनों से व्यस्त हैं? तो हैव यू बीन बिजी फॉर सम डेज? कहाँ पे फॉर और सिंस नहीं लगता है वो भी मैंने बताया। यहाँ पे एग्जाम्पल में प्रोबेबली मिल जाना चाहिए, मैंने शायद डाला होगा। वेल, वैसे नहीं भी होगा तो ध्यान रखिएगा। वह कब से प्रयास कर रहा है? देखो कब से लग जाएगा तो पहले सिंस व्हेन कर देते हैं। तो सिंस व्हेन हैव, वह आप है ना, तो सिंस व्हेन हैव यू बीन, नॉट योर बीन। सिंस व्हेन हैव यू बीन ट्राइंग? प्रयास करना का ट्राई होता है, इसलिए ट्राइंग हो गया। सोनी बचपन से शरारती है, यहाँ पे देखिए ये वर्ब नहीं है, ये नाउन या एडजेक्टिव भी होता है, तो हम वहां पे डायरेक्ट लिखते हैं। तो सोनी हैज बीन नॉटी, शरारती के लिए, तो सोनी हैज बीन नॉटी सिंस हर चाइल्डहुड। ये रखिए याद, यहाँ पे हर का प्रयोग जरूर करिए।
जैसे मान लो सोनी है तो हर हो जाएगा, दीपक रहता तो यहाँ पे हिज हो जाता, मैं रहता तो माई हो जाता, यू रहता तो योर हो जाता। ये चीज हमेशा डालिएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी जो काम करेगा अगर बचपन की बात है तो वो अपने बचपन की बात है, वो अंडरस्टूड होता है। हम सब कई दिनों से घर के अंदर ही हैं, तो वी हैव बीन इन द हाउस फॉर मेनी डेज। देखो जैसे वो मुंबई में है उसी तरीके से हाउस बना। हमारा देश 1947 से ही संघर्ष कर रहा है। आवर कंट्री हैज बीन स्ट्रगलिंग सिंस 1947। यहाँ पर ही के लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं डालना है आपको, हालांकि कहीं पे ही लगता है तो वो इम्फैटिक हो जाता है, वो बनाने का अलग नियम होता है, बट यहाँ के सेंस में जरूरत नहीं है, वो हम अलग से पढ़ेंगे, वो जो सेंटेंस आएगा वो मैं बताऊंगा आपको। कोई मेरा पैसा चुराता रहा है, देखो ता रहा है आ जाएगा तो समय लिखने की जरूरत नहीं है, रहे ना रहे हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाना है। तो समवन कोई के लिए हो गया, समवन हैज बीन स्टीलिंग, चुराना का स्टील होता है, V4 हो गया स्टीलिंग, मेरा पैसा माई मनी। मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूं तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा इसलिए फॉर यू, और सुबह से सिंस मॉर्निंग यानी कि दोपहर, सुबह दोपहर रात शाम के पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं। वो आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा है, देखो आजकल लग जाए, दिन भर लग जाए, तो इन सब में हम फॉर या सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो वो आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा है तो ही हैज बीन स्टडीइंग हार्ड दीस डेज, या फिर आप नाउ और डेज भी लिख सकते हैं। वो आज उसके बाद वो आजकल काम पर देरी से आ रही है तो शी हैज बीन कमिंग टू वर्क लेट। कम टू वर्क लेट होता है देरी से आना के लिए, ठीक है, काम पर देरी से आना के लिए। तो शी हैज बीन कमिंग टू वर्क लेट दीस डेज या नाउ डेज। रिसेंटली भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा, इनके लिए हम रिसेंटली का भी प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे, इन दिनों के लिए, आजकल के लिए। मैं दिन भर से चल रहा हूँ, आई हैव बीन वॉकिंग ऑल डे या होल डे, ऑल डे होल डे, यहाँ पे जितना मैंने एग्जांपल दिया उसमें कहीं पर V4 नहीं लगेगा और इससे ज्यादा नहीं होता है, यानी कि दिन भर, आजकल, अगर इंग्लिश के वर्ड से देखें तो नाउ डेज, रिसेंटली, दीज डेज, दोज डेज, ऑल द डे, ऑल डे, होल डे, इन सब के साथ आपको फॉर या सिंस का प्रयोग नहीं करना है, वहां पे ओमिट हो जाता है। मैं लंबे समय से इस फिल्म का इंतजार कर रहा हूँ तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मूवी, और लंबे समय के लिए तो फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, वेल अब है, क्या आप घंटों से कतार में खड़े हैं, तो हैव यू बीन स्टैंडिंग इन द क्यू, कतार के लिए क्यू हो गया, खड़ा होना का स्टैंड हो गया। हैव यू बीन स्टैंडिंग इन द क्यू फॉर आवर्स, घंटों से है इसलिए फॉर आवर्स। मैं 2 घंटों से सोने की कोशिश कर रहा हूँ तो आई हैव बीन ट्राइंग टू स्लीप, सोने की कोशिश करना, ट्राई टू स्लीप, तो ट्राइंग टू स्लीप हो गया 2 घंटों से, तो फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क मी। अभी एक बार इसको मैच कर लीजिए, मुझे 2 मिनट दीजिए, तब तक मैं बोर्ड को मिटा दूं, बोर्ड पे जो लिखा है उसको मिटा दूं। हॉस्टल भी ले लो। जिसको पहले जान लेना है। देखिए हम लोग पढ़े थे सबसे पहले, याद करिए, एक छोटा सा ट्रांसलेशन था, जैसे मुझे अंग्रेजी सीखने में 2 वर्ष लगा। जो नहीं पढ़ा है प्लीज रेज योर हैंड। जो आप में से जो भी नहीं पढ़ा है कृपया अपना हाथ उठाएं। अगर नहीं उठाते तो इसका मतलब है कि आप पढ़े। अच्छा ठीक है, हाँ निधि नहीं पढ़ी हो तो मैं नहीं सर। अच्छा कोई बात नहीं है, गुड। और भी कुछ सेंटेंसेस मैं लिख रहा हूँ, मुझे बताना कि तुमने वो पढ़ा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया बिजली के कटते ही चारों ओर अंधेरा छा जाता है।
ये पढ़ा है तुमने दीदी? नहीं सर। ये भी नहीं पढ़ा है, ओके। अब तीसरा है विपिन सर, आप पढ़े हैं? हाँ, ये दूसरा वाला पढ़े हैं सर, पहला वाला तो नहीं पढ़े थे। अच्छा ठीक है। वेल, अब दूसरा है, अगला है वह हंसने लगती है। अब लगता है आप लोग नहीं पढ़े हैं। चौथा नहीं सर, है, पढ़े हैं सर। पढ़े हैं, ठीक है। और मैंने बताया वह अब मेरा मित्र नहीं रहा। पढ़े हैं? थोड़ा सा साइड पढ़े हैं? आई थिंक कि पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो आई एम जस्ट गिविंग द सॉल्यूशन, डोंट वरी। पांचवा है, मुझे लगता है मैंने, और हाँ, मुझे आसमान में उड़ने का मन करता है। और छठा है, मुझे चाय पीने का मन कर रहा है। सातवां है, वह हंसते रहता है। आई होप कि मैंने इतना पढ़ाया है। अब मैं जिससे पूछता हूँ वो मुझे बताए एक एक करके। सबसे पहले पुष्पा, रेज योर हैंड प्लीज। पुष्पा हाथ उठाओ अपना, ओके करो। पुष्पा, इसमें से कौन कौन सा है जो तुम बना सकती हो? सर फर्स्ट वाला। पहला बना सकती हो, ठीक है। दूसरा बताएं सर, बट याद नहीं है। कोई बात नहीं है, चलो तीसरा याद है सर। बना लोगी, गुड। चौथा, अब मेरा मित्र नहीं रहा, ये भी बताए हैं सर, बस याद नहीं है, प्रैक्टिस नहीं की है। कोई बात नहीं है, चलो। पांचवा, नो सर। पढ़ाई नहीं है सर ये आप बता चुके हैं 6-7 पॉइंट। ऐसा मन लगने का, फिर अंग्रेज लगा का टेक यूज करके, फिर किसी चीज को बहुत सा हेड यूज करके। गुड, लेकिन अभी ध्यान में नहीं है, कोई बात नहीं है। छठा, जी चाय पीने का मन कर रहा है। नो सर। ओके। सातवां, नहीं सर। चलो ठीक है। आप में से कोई ऐसा है जो सारे सेंटेंसेस को बना सकता है? आप में से कौन ऐसा है? ट्राई कर सकती हूँ, सब सही होगा इसकी गारंटी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। आप एक काम करिए, 2 नंबर बताइए तो मुझे। नो सूनर डज इलेक्ट्रिसिटी फेल। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है। आपकी आवाज अच्छी नहीं आ रही है। 2 नंबर मैं बताऊं सर? हाँ बोलिए सर। नो सूनर डज द इलेक्ट्रिसिटी फेल देन द डार्कनेस प्रिवेल। सर चारों ओर के लिए एवरीवेयर। चारों ओर के लिए सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इन लोग को सीखना चाहिए कि आप काम पे होने के बावजूद, आप दिन रात काम करते हैं, ऑफिस में रहते हैं, अपना टेंशन है, उसके बावजूद भी आप रिवीजन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ध्यान में रहता है। तो सीखने की इच्छा होनी चाहिए किसी के पास भी। And I'm really very happy with Simran because she is daring that to attempt all those things, and I know she can translate all those things. No worry, मैं आपको बता दूं कि ये चीजें मैंने इन द मीनवाइल बताया था, और मैंने ये भी कहा था कि I will let it explain again. No worry, आप इसके लिए एकदम चिंता मत करिए। मैं संडे को ये सारी चीजों के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। जितने बच्चे हैं वो बच्चे जुड़ेंगे, जिनको कुछ कंफ्यूजन है, पुरानी चीज और कुछ नई चीज नहीं पढ़ाऊंगा संडे को, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। जिनका जो छूट गया है, जो नहीं पढ़े हैं, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट या फोटो लेके रख लें, ताकि आपके दिमाग में रहे कि मुझे ये चीजें पढ़नी है। ये लास्ट वाला मैंने पढ़ाया नहीं है, मुझे याद आ गया है। मैंने ये 6 चीजें पढ़ा रखी है, आप लोग दिमाग में रखिए।
ये मैं संडे को सारा एक एक करके पढ़ाऊंगा, और वैसा कोई बच्चा जो शुरू से लेके अभी तक में जो चीज छूट गया है वो भी पूछेगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। उस दिन का क्लास 1 घंटे का हो या 4 घंटे का हो, आई विल बी रेडी टू टीच, यू मस्ट बी रेडी टू स्टडी विथ मी। वेल, तो अब आगे चलते हैं और आगे की पढ़ाई करते हैं। जहां से आप फ्रेश स्टार्ट करिए, ये चीजें आप रखिएगा, जब मैं पढ़ा दूंगा तब उसको आप फॉलो करिएगा। वेल, तो आप तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आज जो पढ़ रहे हैं उसका नंबर एक ही रखिए, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगा उसको आगे के नंबर पे डालिएगा। इसका नाम रखिएगा पैटर्न। पैटर्न या स्पेशल पैटर्न के नाम से इसको आप जानिएगा। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस पर मैं 3-4 पहले सेंटेंस लिखूंगा, और उन 3-4 सेंटेंस को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। फिर ऑन बोर्ड में आपसे कुछ पूछूंगा 1-2 लोगों से, फिर उसके बाद दूसरा पैटर्न पढ़ाऊंगा। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। मान लीजिए मैंने पहला सेंटेंस लिखा, अपनी ही तारीफ कर लेता हूं, रिंकू सर का क्या कहना, वह तो एक महान शिक्षक है। हंसना मत तुम लोग, ठीक है। दूसरा, हमारी संस्कृति का क्या कहना, यह तो हमें एक सूत्र में बांधती है। धोनी का क्या कहना, वह तो एक महान खिलाड़ी है। अब इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। मैंने एक थीम दिया, कोई पहचान नहीं होता, इसमें एक सिनेरियो होता है। मैंने एक सिनेरियो दिया, इस सिनेरियो के जरिए आप कोई भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं, इससे मिलता जुलता। अब जैसे मैंने कह दिया रिंकू सर का क्या कहना, वह तो एक महान शिक्षक है। आपके नजर में जो ऐसे शिक्षक होंगे उनका नाम लिख के, कोई ऐसे पर्सन उनका नाम लिख के आप बता सकते हैं। महात्मा गांधी का क्या कहना, महात्मा गांधी तो देश के राष्ट्रपिता है। इस तरह का कोई भी सेंटेंस आप अगर फॉर्म करते हैं खुद से, और खुद से फॉर्म करना भी बहुत जरूरी है। आपको खुद सीखना चाहिए कि आपको किस तरीके से सेंटेंस को फॉर्म करें। आज मैंने यहाँ पे 3 बताया, आप कोशिश करो कि मैं 20-25 ट्रांसलेशन अपने से ऐसा सोचूं और उसको ट्रांसलेट करूं। फिर मेरे से कंफ्यूजन हो तो पूछो, नो प्रॉब्लम। तो पहले तो आप सिनेरियो समझ गए होंगे कि किस तरह का सिनेरियो है। अब इसमें 2-3 चीजों को ध्यान देते हैं। आपको मैंने टेंस पढ़ाया है, टेंस में मैंने सिंपल प्रेजेंट से लेके सिंपल पास्ट तक बताया है। वो जितना इंपॉर्टेंट था मैंने वो सारी चीजें बता दी, सो दैट कि आप इसका यूज कर सकते हो। अब आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो रूल्स आप जान चुके हैं। तो अब यहाँ पे पहले टेंस को कैटेगराइज करते हैं और सेंटेंस को पहचानते हैं। अगर हम बोले एक महान शिक्षक है, आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं, ही इज अ ग्रेट टीचर। अगर मैं बोलूं कि एक सूत्र में बांधती है, अगर मान लो यहाँ पे सब्जेक्ट देखूं कि हमारी संस्कृति हमें एक सूत्र में बांधती है, ता है, ते है, ती है, सिंपल प्रेजेंट। अब वर्ड आपको भले विचलित कर सकता है। सूत्र को चेन कहते हैं, बांधना को बाइंड कहते हैं। आप चाहे तो सिंपल प्रेजेंट के रूल पे इसको बना सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस जो वर्ड्स है वो आपको तकलीफ अभी दे सकते हैं जब तक कि आप रूल ना जाने। उसके बाद धोनी का क्या कहना होता है, एक महान खिलाड़ी, एक जनरल है, ही इज अ ग्रेट प्लेयर। यू कैन इजीली ट्रांसलेट। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहला तरीका है, इसको 2 भागों में बांटिए। 2 भाग। देखिए, रिंकू सर का क्या कहना, ठीक है, देखिएगा ये हो गया क्लाउज 1, और दूसरा हो गया एक महान, यानी कि वह तो एक महान व्यक्ति है। जो 2 जिसमें लगा हो उसको क्लाउज 2 मान लीजिए। उसी तरीके से हमारी संस्कृति का क्या कहना, ये एक वर्ड आ जाएगा, ये क्लाउज 1 हो गया। यह तो हमें एक सूत्र में बांधती है, क्लाउज 2। धोनी का क्या कहना, क्लाउज 1 हो गया। वह तो एक महान खिलाड़ी है, ये क्लाउज 2 हो गया। थोड़ा सा एक बार ध्यान देंगे कॉपी पे खुद से, तो आपको खुद पता चल जाएगा, आराम से आप पकड़ लेंगे। तो से अगर आप कैटेगराइज करेंगे तो आपको अपने पता चल जाएगा, एकदम नियर आ जाएंगे। रिंकू सर का क्या कहना, एक सेंटेंस हो गया। वह तो एक महान शिक्षक है, एक सेंटेंस हो गया।
दोनों अलग अलग सेंटेंस को हम अलग कर लिए। अब बनाने के लिए क्लाउज 1 को आपको बनाने के लिए सबसे पहले लिखना है नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू स्पीक ऑफ। उसके बाद जो भी आएगा उसका आपको नाम लिख देना है, वो नाउन हो प्रोनाउन हो जो भी हो उसको आप वहां पे लिख दो। वर्ब नहीं होगा, याद रखिएगा। तो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, आप नॉट टू स्पीक ऑफ के बाद उस चीज को यहाँ पे उसका नाम जो भी चीज होगा वो वहां पे लिख देंगे। और क्लाउज 2 को जैसे यहाँ पे जोड़ने के लिए कनेक्टर के लिए हम किसी भी चीज का प्रयोग नहीं करते, नो सूनर डज में देन लिखते थे। यहाँ कनेक्टर में किसी चीज का प्रयोग नहीं करेंगे, मैक्सिमम आप एक कॉमा दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको डिपेंड ऑन सेंटेंस लिखना है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि आप इधर का सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो या जनरल सेंटेंस हो, डिपेंड ऑन सेंटेंस। अब आप एक बार बना के देखिए, आपको समझ में आएगा रिंकू सर का क्या कहना। तो आप लिखेंगे not to speak of रिंकू सर, कॉमा दे दिए। वह तो एक महान बल्लेबाज में, वह तो एक महान शिक्षक है, तो ही इज अ ग्रेट टीचर। यू कैन इजीली ट्रांसलेट। हमारी संस्कृति का क्या कहना, पहले एक सेंटेंस है तो हम लिखेंगे नॉट टू स्पीक ऑफ आवर कल्चर। संस्कृति को कल्चर कहते हैं, तो नॉट टू स्पीक ऑफ आवर कल्चर यानी कि हमारी संस्कृति का क्या कहना। या तो हमें एक सूत्र में बांधती है, यह सब्जेक्ट है तो इट को सिंगुलर ट्रीट करते हैं तो बाइंड्स। क्यों हो गया, सब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट इसलिए सब्जेक्ट प्लस V5, ये सिंगुलर इसलिए V5। तो इट बाइंड्स हमें बांधती है अस, तो ये हमें बांधती है एक चेन में यानी एक सूत्र में, तो इन अ चेन। तो नॉट टू स्पीक ऑफ आवर कल्चर इट बाइंड्स अस इन अ चेन। हमारी संस्कृति का क्या कहना, या तो हमें एक सूत्र में बांधती है। उसी के बाद है धोनी का क्या कहना, वह तो एक महान खिलाड़ी है, तो सिंपली लिखेंगे नॉट टू स्पीक ऑफ धोनी, ही इज अ ग्रेट प्लेयर। सो यू कैन इजीली ट्रांसलेट इट। आप इसको आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसको एक बार जल्दी से नोट करिए। आई एम जस्ट कमिंग ऑन द डेस्कटॉप, लाइक 2-3 लोगों से एक आध ट्रांसलेशन पूछूंगा इसी से रिलेटेड, फिर मैं इससे रिलेटेड आगे का पैटर्न है वो पढ़ाऊंगा। ओके, उसको भिगा के बेटा थोड़ा सा भिगा और तुम कुछ कर देना, हम तब तक आते हैं, ठीक है। ऐसे ही है। हेलो, हो गया? नोट कर लिया आप लोग? आवाज आ रही है विपिन सर? हाँ सर, नोट कर लिया। चलिए ठीक है। अब मैं एक एक करके सबसे पूछ रहा हूँ कुछ कुछ। जब मैं पूछने लगता हूँ तो सबका नंबर कम होने लगता है, मतलब बच्चे इधर उधर गायब होने लगते हैं। नेट से होता है कि पूछने नहीं देना चाहते ये आ रहे हैं। चलिए, चलो आयुषी, रेज योर हैंड। आयुषी, आयुषी, आवाज नहीं आ रही है।
आवाज आ रही है आयुषी? यस सर। चलो तुम बोलो। सेल फोन का क्या कहना, यह तो हमारी जरूरत है। Not to speak of cell phone, it is important for us. यह हमारी जरूरत है, हालांकि तुम सही बोली हो, लेकिन आप बोल सकते हैं इट इज आवर नीड। इट इज आवर क्या सर? इट इज आवर नीड। मीट। नीड नीड एन डबल एन डबल। यस सर, नीट भी हो सकता है। यस सर। तो अब मैं किसी और से पूछता हूँ। निशा, निशा आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। दिल्ली का क्या कहना, यह तो भारत की शान है। Not to speak of Delhi, this is the सर शान का क्या होगा? प्राइड। क्या? प्राइड PRIDE। अच्छा हाँ, दिस इज द प्राइड ऑफ इंडिया। गुड। सिमरन मैम, मैम आप बताइए, आवाज आ रही है ना? हाँ। अक्षय कुमार का क्या कहना, वह तो सुपरस्टार है। Not to speak of Akshay Kumar, he is a ही इज superstar. नहीं, ही इज द सुपरस्टार ना मैम। Yeah, he is the superstar. ठीक है, चलिए धन्यवाद। आपके मुंह से ये कहलवाना था ओनली, कोई बात नहीं है। पुष्पा, हाउ आर यू पुष्पा? फाइन सर। चलो अब बताओ तुम, तुम्हारे लायक अंग्रेजी का क्या कहना, यह तो सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। Not to speak of English, it is an important language. वह तो एक महत्वपूर्ण बोला मैंने या सबसे महत्वपूर्ण बोला? वो सबसे बोले, it is a very important language. इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज। ठीक है, Okay. गुड। निधि, आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, समझ में आया? जी सर। चलो अब बताओ तो, हमारे देश का क्या कहना, यह तो एक महान राष्ट्र है। Not to speak of, हमारे देश का क्या कहना? Not to speak of India. आवर कंट्री। उसके बाद हाँ, Not to speak of our country. या तो एक महान राष्ट्र है। दिस इज ए ग्रेट कंट्री। दिस ना करके इट कर दे, इट इज अ ग्रेट कंट्री। ठीक है, गुड। नाजिया मैम, समझ में आया मैम? Yes, sir. वेरी गुड, आपकी आवाज सबसे अच्छी आ रही है। अच्छा आप बताइए मैम, मेरी बेटी का क्या कहना, वह तो बहुत बदमाश है। Not to speak my daughter. Not to speak of. Not to speak of my daughter. She's very Naughty. naughty. हाँ बदमाश है यानी नॉटी, बदमाश मतलब वो वाला बदमाश। हाँ जी सर, she is very naughty. Yes ma'am, very good, nice. Thank you sir. Sir. चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जो इसी से रिलेटेड होगा और मतलब इसी के सहारे हम उसको बना। अच्छा निखिल सर, हाँ बोलिए सर। बोलिए सर। तो सर जहाँ हम लोग लगाए कि आवर कंट्री, वहाँ वो नेशन नहीं लिख सकते हैं सर, राष्ट्र जो लिखे। जैसे क्या बोलिए? क्या एक ठो शब्द बोले थे ना, अब मेरा देश का क्या कहना, ये तो महान राष्ट्र है। हाँ इस तरह से तो हाँ बोलिए। ग्रेट नेशन।
नहीं, जैसे हमारे देश का क्या कहना, यह तो एक महान राष्ट्र है, इसमें उन्होंने कहा कि नॉट टू स्पीक ऑफ आवर कंट्री, इट इज अ ग्रेट कंट्री या इट इज अ ग्रेट नेशन बोला। तो क्या इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ? नहीं, आप कंट्री बोले तो हम बोले नेशन बोल सकते हैं क्या? नहीं, नेशन ही बोलेगा। अगर राष्ट्र बोले हैं तो नेशन, देश बोले हैं तो कंट्री। ना, वही हमको लगा कि यहाँ पर कोई ये है क्या, वो आप राष्ट्र बोले थे और फिर बनाने समय देश कंट्री बोले। हाँ, हो सकता है सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए, अब आप सब लोग ना 4-5 ट्रांसलेशन लिखिए, मैं एक को वहां पे समझाऊंगा, बाकी आप बनाएंगे। लिखते जाइए सब लोग जल्दी से। सबसे पहला है, दुश्मन तो दुश्मन, दोस्तों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। सारे सेंटेंस मैं बोर्ड पे नहीं लिख पाऊंगा, इसलिए मैं बोल दे रहा हूं, एक को लिख के समझाऊंगा, बाकी आप बनाएंगे। दुश्मन तो दुश्मन, दोस्तों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। दुश्मन तो दुश्मन, दोस्तों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। दूसरा लिखिए, लड़कियों को तो छोड़ो, लड़के भी सलमान खान को पसंद करते हैं। लड़कियों को तो छोड़ो, लड़के भी सलमान खान को पसंद करते हैं। पहला वाला बोला था मैंने, दुश्मन तो दुश्मन, दोस्तों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। और दूसरा है, लड़कियों को तो छोड़ो, लड़के भी सलमान खान को पसंद करते हैं। 3 नंबर लिखिए, अफसर तो अफसर, चपरासी भी, अफसर तो अफसर, उसके कॉमा दे देना, अफसर तो अफसर, चपरासी भी घूस मांगते हैं। अफसर तो अफसर, चपरासी भी घूस मांगते हैं। कोई दिक्कत। चौथा लिखिए, इंसानों को तो छोड़ो, इंसानों को तो छोड़ो, पौधे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। पौधे भी सुख दुख का, पौधे भी सुख दुख का क्या बोले थे, अनुभव करते हैं। आवाज आ रही है ना? बच्चे तो बच्चे, बच्चे तो बच्चे, बूढ़े भी मोबाइल फोन के दीवाने हैं, मोबाइल के दीवाने हैं। दुश्मन तो दुश्मन, दोस्तों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। क्या 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 दुश्मन तो दुश्मन, दोस्तों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। दुश्मन, दोस्तों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। तो मैंने इस तरह का सेंटेंस दिया आपको, दुश्मन तो दुश्मन, दोस्तों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। सबसे पहले बनाने से पहले आपको देखना है कि ये टेंस कौन सा है। देखिए लास्ट में दिया इसमें 2 तरह का टेंस प्रयोग होगा, एक तो सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट। अगर किसी और भी टेंस में आता है तो नीड नॉट टू वरी, यू कैन ट्रांसलेट एज पर द टेंस व्हिच यू हैव बीन टॉट। जो टेंस आपको पढ़ाया गया है उस टेंस के अकॉर्डिंग आप उसको बनाएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसमें पहले 2 क्लाउज को बनाइए। एक तो देखिए दुश्मन तो दुश्मन, इसको हटा दीजिए
और दूसरा है दुश्मनों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। यानी कि नॉट टू स्पीक ऑफ के साथ ये जो वर्ड रिपीट हो रहा है, जिसको हम लोग तो या फिर छोड़ो इस तरीके से यूज कर रहे हैं, जैसे कि बच्चों को तो छोड़ो या बच्चे तो बच्चे, दोनों का सेंस वही है, बोलने का सिर्फ तरीका अलग है। तो उस पार्ट को मैंने अलग कर दिया, दुश्मन तो दुश्मन और दोस्तों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। इस ट्रांसलेशन को आप बिना पढ़ाए सिंपल पास्ट के रूल पे बना सकते हैं आराम से। यहाँ से भी लगा हुआ है, उसके लिए मैंने यहाँ पे इवन वर्ड का यूज किया है। तो अब इसको हम क्लाउज 1 माने और इसको हम क्लाउज 2 माने। क्लाउज 1 को मैंने लिखा नॉट टू स्पीक ऑफ एनिमीज, इसको प्लूरल में रखिए, नॉट टू स्पीक ऑफ एनिमीज, क्योंकि हम एक की बात नहीं कर रहे हैं, एक से अधिक की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपको लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पे कॉमा इसके नहीं देंगे कि इसको हम कनेक्ट करने के लिए इवन का यूज कर रहे हैं, इवन। अब लिख दिए। अब देखिए डिपेंड ऑन सेंटेंस, यानी कहता है कि सब्जेक्ट वर्ब को निकालिए और जिस टेंस का पहचान है उस टेंस के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट कर दीजिए। तो ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था, बस उसी तरीके से बनाना है। अगर ये नेगेटिव है तो इसका नेगेटिव का रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो पुट कर रहा है, जो उसके अकॉर्डिंग सुटेबल है उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे डाल दीजिए। तो नॉट टू स्पीक ऑफ एनिमीज, इवन फ्रेंड्स है तो इवन फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि नहीं है नेगेटिव है तो डिड नॉट, क्या मेरा साथ नहीं दिया, सपोर्ट, आप चाहे तो हेल्प भी लिख सकते हैं, और मेरा यानी कि मी। तो इसका सेंटेंस हो गया नॉट टू स्पीक ऑफ एनिमीज, इवन फ्रेंड्स डिड नॉट सपोर्ट मी। वेरी इजी, यू कैन ट्रांसलेट, बहुत इजीली आप इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और बड़ा डिफरेंट सेंटेंस अगर किसी से पूछ दो, अगर उसको आइडिया नहीं है तो वो नहीं बना पाए, और आप इजीली बना सकते हैं, बिकॉज यू हैव टू पुट अ सिंगल वर्ड दैट इज नॉट टू स्पीक ऑफ। इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। इस पर प्रैक्टिस करिए, थोड़ा थोड़ा ही करिए, बट रेगुलर प्रैक्टिस करिए। द पैटर्न्स विल, मैं आपको तकरीबन ऐसे मुझे लगता है कि 100 से अधिक पैटर्न्स मैं आपको बताऊंगा, जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को वैसे ही एक अलग मुकाम पे ले जाएगा। आपको बहुत ज्यादा ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ट्रांसलेशन पार्ट को सीख के इंग्लिश बोलना लिखना शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन टीच एनीवन। वेल, so these things must be noted in your copy, अपनी कॉपी पे नोट करिए, क्योंकि ये लोग भूल जाते हैं। जब समय मिले उसको पलटिए, एक बार देखिए, दिमाग में एक बार गुनगुना लीजिए गाने की तरह। एक सेंटेंस को, रूल को याद करना है, एक सेंटेंस को याद कर लीजिए, एक सेंटेंस को याद कर लीजिएगा। हम लोग क्या, मेरे को कोई रूल थोड़ी याद रहता है, मैं सेंटेंस को याद कर रखा हूँ, मैं कहीं पर बसता हूँ, सेंटेंस को नरेट करता हूँ, मुझे रूल पता चल जाता है कि क्या होना चाहिए। दैट इज ओनली। और एक समय ऐसा आएगा कि आपको रूल पर पुट करने की जरूरत नहीं है, यू कैन इजीली ट्रांसलेट, बिकॉज ये सब तो आपके दिमाग में बस जाएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो। एज मच एज पॉसिबल यू शुड प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस आपको करना चाहिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। रेस्ट ट्रांसलेशन को आप बनाइए, फिर मैं इसको बनाता हूँ। सो जल्दी से ट्रांसलेट करके मुझे बताइए। पहला वाला, नॉट टू स्पीक ऑफ गर्ल्स इवन बॉयज लाइक सलमान खान। हिंदी क्या है सर? लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी सलमान खान को पसंद करते हैं। क्या बना है? प्रेजेंट, ये जो क्लाउज 2 है सर, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है। हाँ। तो हम सर नॉट टू स्पीक ऑफ गर्ल्स इवन बॉयज लाइक, याद रखिएगा, यहाँ प्लूरल होगा, नॉट टू स्पीक ऑफ गर्ल्स। लड़कियां तो लड़कियां या लड़कियां तो छोड़ो, गर्ल्स लिखे हैं सर। हाँ ठीक है, इवन बॉयज हाँ लाइक सलमान खान, लाइक सलमान खान। वेरी गुड। आई होप कि सब लोगों ने सही बनाया होगा। दूसरा बोलिए। and not to speak of officer even peon demands bribe। प्यून, ठीक है, डिमांड, ठीक है, थोड़ा सा मैं शूट कर देता हूँ। ऑफिसर तो ऑफिसर, प्यून भी यानी चपरासी भी घूस मांगते हैं, तो नॉट टू। एक मिनट, किसी का रिक्वेस्ट है। मैम रिक्वेस्ट आपका एक्सेप्ट
नहीं हो पा रहा है, फिर से भेजिए एक बार रिक्वेस्ट, नेट कमजोर है आपका। नॉट टू स्पीक ऑफ, देखना तो आएगा तो बताना तुम। नॉट टू स्पीक ऑफ ऑफिसर्स, और क्या था सर? आप चपरासी भी घूस मांगते हैं। इवन प्यून्स, एक की तो बात नहीं कर रहे हैं, सभी प्यून्स की बात कर रहे हैं। तो इवन प्यून्स घूस मांगते हैं, तो आस्क, मांगना का वो डिमांड करना हो जाता है, एक मतलब सेंस में यूज कर सकते हैं, बट द बेस्ट वर्ड इज आस्क फॉर, मांगना के लिए। या डिमांड लिखे तो हम गलत नहीं कह सकते हैं क्योंकि एक तरह का डिमांड भी है। वेल, तो आस्क फॉर या डिमांड ब्राइब। तो नॉट अच्छा सर, ये कहने के मतलब ये सभी ऑफिसर और सभी प्यून के ये सेंस में आ गया। यस सर। ओके सर। और बताइए। इंसानों को तो छोड़ो, पौधे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। अच्छा, इंसानों को तो छोड़ो, पौधे भी ह्यूमन बीइंग दुख का अनुभव करते हैं। तो नॉट टू स्पीक ऑफ ह्यूमन बीइंग, प्लूरल, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्लांट जो भी आएगा वो प्लूरल आएगा। तो नॉट टू स्पीक ऑफ प्लांट्स, ना सर ये तो ह्यूमन बीइंग आएगा ना सर। द नॉट टू स्पीक ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कर दीजिए। नॉट टू स्पीक ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इवन क्या है? इवन प्लांट्स फील पेन एंड प्लेजर, फील हाँ, the पेन pain एंड प्लेजर। and pleasure. Not to speak of human beings, even plants feel the pain and pleasure. यानी कि मानव या क्या बोलते हैं, मनुष्यों को तो छोड़ो, जो प्लांट्स होते हैं वो भी सुख और दुख को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। और है सर? हाँ सर, एक है सर, बच्चे बूढ़े भी मोबाइल के दीवाने हैं। अच्छा, बच्चे तो बच्चे, बूढ़े भी मोबाइल के दीवाने हैं। नॉट टू स्पीक ऑफ चिल्ड्रन, इवन यहाँ भी छोटा होगा, इवन ओल्ड मैन क्रेजी ऑफ मोबाइल, क्रेजी और यहाँ यार लगेगा ऑफ मोबाइल। ओके सर। मैंने एक एग्जांपल दिया था ना कि जैसे मैं घर लौट रहा हूँ तो हम लोग बताएंगे कि आई एम रिटर्निंग टू माई होम या हाउस। कोई मुझे बोलेगा तो मैं इसी चीज को सिर्फ अच्छे शब्दों के साथ बोलूंगा, आई एम मूविंग टुवर्ड्स माय रेसिडेंस। अलग हो गया, दोनों का मतलब हो गया घर ही लौटना है, लेकिन दोनों के कहने का तरीका, सेंस अलग हो गया। यस। ठीक है? यस सर। ओके देन, आज के लिए काफी। सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, व्हाटएवर। ठीक है? एंड इंग्लिश सीख रहे हैं इसलिए बाय बाय, टेक केयर। बाय।